प्रिय बच्चों, सबसे पहले आपके लिए मंगल कामना। आप स्वस्थ रहें, प्रमुख रहें, निरोगता युक्त रहें, उन्नति करें। कल हमने आपको आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम पाठ सूर्य के पद का पहला खंड समझाया था, पढ़ाया था। आज हम उसी पाठ का द्वितीय खंड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विश्वास है आप ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले हम पद का वाचन करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। मन की मन ही माझे रही, अवध आधार आस यावन की, तन मन विथा सही। मन की मन ही माझ रही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन। गोपियां उद्धव से कहती हैं, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, विरहन विरह दही। मन की मन ही माझ रही, चाहत हुती गुहार जितहि तै, उतते धार बही। मन की मन ही माझ रही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। गोपियां अपनी विरह वेदना व्यक्त करती है इस पद में। सबसे पहले हम देखते हैं पद के कठिन शब्द। मांझ, मांझ का अर्थ होता है मैं, पे पर। अवध, अवध का अर्थ होता है समय। आधार, आधार का अर्थ होता है कारण। हेतु, आस, आस का अर्थ होता है उम्मीद, आशा। आवन, आवन का अर्थ होता है आना, आगमन। तन का अर्थ होता है शरीर। बिथा, बिथा मीन्स होता है कष्ट। जोग, जोग का अर्थ होता है योग। विरहन विरह दही, विरह यानी विरह, विरह अग्नि में शरीर का जलना। द मीन्स होता है जलना। विरह अग्नि में, विरह अग्नि में, विरहाग्नि में शरीर का जलना। गुहार मीन्स, गुहार का अर्थ होता है रक्षा। तैमीस जिधर से, उतैमीस उधर से ही। धार मीन्स धारा, बही मीन्स बहना। धीर, धीर मीन्स होता है धैर्य। धैर्य का अर्थ होता है धारण करना। मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, हे उद्धव हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। हे उद्धव आप ही बताओ, हम अपने भगवान कृष्ण से प्रेम की बात किससे कहें, किसको बताएं। हम किसी के सामने स्पष्ट कर भी नहीं सकते, हम किसी को बता भी नहीं सकते। अवध आधार आस्या उनकी, तन मन विथा सही। गोपियां कहती हैं कि हमने भगवान कृष्ण के मथुरा से वापस आने की अवधि को, वापस आने के समय को आधार मानकर अपने शरीर से, अपने मन से अनेकों कष्ट सहन किए। हमें विश्वास था कि भगवान कृष्ण मथुरा से कंस का वध करके वापस आएंगे, हमें पुनः भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, उनका प्रेम प्राप्त होगा, उनकी भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन वह वापस नहीं आए। उनके वापस आने के समय को आधार मानकर हम अपने शरीर से, अपने मन से अनेकों कष्ट सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, विरहन विरह दही। हे उद्धव अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर
अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर जो हमारा शरीर भगवान कृष्ण के विरह में, भगवान कृष्ण के वापस न आने की विरह अवस्था में जल रहा था, हमारा शरीर विरहाग्नि में जल रहा था, वह अग्नि इस योग के संदेश से और अधिक प्रज्वलित हो गई। हम और अधिक विरहाग्नि में जलने लगी। चाहत होती गुहार जितहते उतते धार बही। आगे कहती हैं कि जिधर से हमने अपनी रक्षा की पुकार की थी, जिधर से हमें अपने रक्षा की उम्मीद थी, उधर से हमारी रक्षा होगी। भगवान कृष्ण आएंगे, हमें उनके दर्शन होंगे, हमें उनकी भक्ति प्राप्त होगी, हमें उनका प्रेम मिलेगा, हमारी रक्षा होगी। उधर से ही योग की प्रबल धारा, योग का प्रबल संदेश उन्होंने भेज दिया। हमारा गोपियां कहते हैं, उद्धव हमारा कितना दुर्भाग्य है, जिधर से हमें अपनी रक्षा की उम्मीद थी, उधर से ही योग की प्रबल धारा बह करके आई। सूरदास अब धीर दहें क्यों मर जादान लही। सूरदासी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि अब हम किस तरह से धीरज रखें, हम कैसे धैर्य धारण करें और हम किस तरह से मर्यादा में रहें। अब हमारे लिए मर्यादा में रहना, धैर्य धारण करना असंभव सा जान पड़ता है। इस तरह से गोपियां भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति, अपना अनन्य प्रेम प्रदर्शित कर रही हैं और अपनी विरह अवस्था को उजागर कर रही हैं। अब हम इस काव्यांश का व्याकरणात्मक तथ्यों के बारे में देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, अवध आधार आसावन की, इसमें अनुप्रास अलंकार है। आवर्ण की आवृत्ति, दोनों वर्णों की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। शून्य 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 शून्य, ये 2 बार शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। अब हम देख रहे हैं विरहन विरह दही, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है, इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग है। जैसे हम देख रहे हैं बिथा, बिथा एक तद्भव शब्द है। बिथा क्या है? हमारा तद्भव शब्द। बिथा का तत्सम होता है व्यथा। ये हमारा क्या है? व्यथा। ये तद्भव है और ये हमारा तत्सम है। अब हम देख रहे हैं इधर लिखा हुआ है जोग। जोग का अर्थ होता है योग। जोग हमारा शब्द है तद्भव और योग हमारा शब्द है तत्सम। अब है मर्यादा। मर्यादा हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है मर्यादा। इस तरह से यहाँ पर ब्रज भाषा के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम देख सकते हैं, एक बार पुनः शिल्प सौंदर्य के बारे में समझ सकते हैं, व्याकरण के तथ्यों के बारे में देख सकते हैं कि काव्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी स्पष्ट है, तद्भव शब्द भी प्रयुक्त किए गए हैं और बहुत अच्छी तरह से गेय पद है। लयात्मक भाषा में बहुत अच्छी तरह गाया जा सकता है, अर्थात सूरदासी ने बहुत सुंदर सहज सरल लयात्मक भाषा अपनाया है। उम्मीद है भाई प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे और इसको अच्छी तरह से धारण करेंगे, समझेंगे और कोई भी आपको समस्या होता है हमसे कमेंट बॉक्स आधार पर पूछेंगे। सो ऑल ऑफ यू